जेडीयू का बगावत करने वालों पर एक्शन, 11 नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला। पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व एमएलसी संजय कुमार को भी दिखाया बाहर का रास्ता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी चर्चा की। तेजस्वी के मंच से आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब का बड़ा बयान, बोले तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ कानून खत्म होगा। बीजेपी ने बताया आरजेडी का जंगल राज। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर, तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लगे पोस्टर। तेजस्वी को बताया गया बिहार का नायक, पोस्टर पर लिखा बिहार का नायक। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है, इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना गुजरात को दिया उसका 1% भी उन्होंने बिहार को नहीं दिया। खगड़िया में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। बोले मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं हमारा बिहार जंगल राज से मुक्त रहे। अमित शाह ने आरजेडी पर बोला हमला, कहा लालू राबड़ी ने वर्षा जंगल राज चलाया, हत्या अपहरण से तबाह हुआ बिहार, लालू राबड़ी लौटे तो फिर आएगा जंगल राज। हाजीपुर में जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, बोले लालू यादव के परिवार ने बिहार को बहुत नीचे पहुंचा दिया था, जंगल राज के कारण लोग पलायन को मजबूर। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तेजस्वी यादव पर निशाना, एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन है, दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके परिवार का दुशासन। आरजेडी का मतलब ही रंगदारी, जंगल राज और दंगा राज। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रील बना रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी दलित और अल्पसंख्यक दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा नेताओं के बच्चों के लिए वोटिंग बदली बहुत हो गई, एक बार अपने बच्चों के लिए भी वोट दीजिए, इस बार रोजगार और पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। सम्राट चौधरी का कांग्रेस और लालू परिवार पर हमला, 40 सालों तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया, लालू यादव ने भी 15 साल में कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा वो विकास की बात नहीं करेंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों की जमीन हड़पवाएंगे, मछुआरों का जल कर लुटवाएंगे या अपहरण का उद्योग लगवाएंगे। बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, आजम खान, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अजान अंसारी समेत कई दिग्गज भरेंगे हुकार। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री से मुलाकात की, आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि दी, मुख्यमंत्री को 35,49,371 रुपए का चेक सौंपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया, गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हवाई सर्वेक्षण किया। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब, अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 दर्ज, बेहद खराब गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर। दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश जारी श्रेणी में है, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा। पंजाब के तरन तारण में खेत में पराली जलाई गई, प्रशासन के रोक के बावजूद किसान खेत में पराली जला रहे। फर्जी खबरों से आहत हुए प्रेमानंद महाराज, बोले अपराध का फल भोगना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं फर्जी खबरें। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार संत शर्मा जीते, जीत के बाद उनके आवास पर जश्न मनाया गया। केरल में बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया, सबरीमला सोना चोरी मुद्दे के खिलाफ सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन और नाकाबंदी की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, औषधि नियंत्रण संवर्ग में पार्टी के सृजन एवं संवर्ग पुनर्गठन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ
वेल्लोर स्थित स्वर्ण मंदिर श्री नारायणी पीठम में पूजा अर्चना की। छठ महापर्व के दूसरे दिन आज खरना पूजन, सूर्यास्त के बाद विशेष पूजा अर्चना, 36 घंटे तक निर्जला व्रत। नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा छठ का पर्व। कल खरना और मंगलवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा से पहले यमुना बैंक पर भैरव घाट की सफाई की। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालु नहाए खाए रस्म अदा करने पहुंचे। छठ पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह। नागपुर में एयर इंडिया के विमान में टकराया पक्षी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। क्रू मेंबर समेत सभी यात्री सुरक्षित। चक्रवात मोंथा को लेकर अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, केरल और तमिलनाडु में रेड अलर्ट। 27 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना। ओडिशा के कटक में मां काली की भव्य विसर्जन यात्रा निकाली गई। ओडिशा के कटक में काली पूजा विसर्जन के दौरान तनाव, पुलिस लाठीचार्ज से हुए हंगामा। शांति समिति के आश्वासन के बाद निकली झांकी। कठुआ में धर्मांतरण कराने के आरोप में हमला, ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों पर हमला हुआ। लोगों ने ईसाई मिशनरी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। हमले के मामले को लेकर 8 पुलिसकर्मी निलंबित। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। मौके पर ग्रामीणों और करनी सेना की भीड़ जुटी। अलीगढ़ की बुलागगढ़ी और भगवानपुर गांव में मंदिरों पर लिखा आई लव मोहम्मद। लोधा थाना इलाके का मामला। दिल्ली के मेहरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया पुलिस की गोली से घायल, एक कांस्टेबल के हाथ में लगी चोट। कानपुर में मां ने आशिक मासूम की हत्या की, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। लखनऊ में करोड़ों की हेराफेरी का आरोपी डंपी गिरफ्तार। लखनऊ एयरपोर्ट से ईडी ने गिरफ्तार किया। मुख्तार अंसारी का करीबी है शादाब उर्फ डंपी। बीएसएनएल डीजल घोटाले के मामले में गिरफ्तारी। मेरठ सेंट्रल मार्केट में चला बुलडोजर, ढाया गया अवैध कॉम्प्लेक्स। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी। दुकानों से रात भर सामान समेटते रहे दुकानदार। आगरा में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 5 की मौत, 2 घायल। पहले कार और बाइक में मारी थी टक्कर, उसके बाद डिवाइडर से टकराकर राहगीरों को रौंदा। घायलों को इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। नशे में धुत था कार सवार। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के नगला बूढ़ी का मामला। गुजरात के द्वारका में भीषण आग लगी। एसएसआर की कंपनी में आग लगने से तबाही। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को चपेट में लिया। ठाणे की भिवंडी में 2 मंजिला इमारत ध्वस्त हुई। कोई जनहानि नहीं, 2 लोगों को समय रहते बचाया गया। घटना दीवान शाह दरगाह रोड स्थित हाफिज बिल्डिंग में हुई। भोपाल के रोशनपुरा में कार सवार गोलीबाज का कहर। एमपी ऑनलाइन दुकान संचालक पर फायरिंग की। खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर के बाद पैसे मांगने पर फायरिंग। खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान आरपीएफ के जवान ने बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसलना था और सीसीटीवी में कैद हुई घटना। ग्वालियर में गर्भवती महिला अंजू गुर्जर की किडनैपिंग का मामला। आरोपी अंके गुर्जर की पुलिस ने गिरफ्तारी की। 10,000 का इनामी था आरोपी। दुर्ग में इंदिरा मार्केट की एक दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बलरामपुर में नशेड़ी बेटे ने पिता की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिवाली के दिन बाप बेटे में मामूली कहासुनी हुई थी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बीजेपी नेता मनमोहन तामकर पर जानलेवा हमला। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बीजापुर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल लंबी धारा में विकास कार्यों की नई शुरुआत। सड़क निर्माण और सामुदायिक भवन को मंजूरी मिली। बालोद के कुर्दी गांव में माता त्योहार के दौरान बवाल। पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने युवक पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
रायसेन पुलिस ने गौवंश हत्या के आरोपी बदरू खान को गिरफ्तार किया। कई हिंदू संगठन पिछले कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी पर लोकायुक्त छापा। बेटे बेटी बहू के 2 लॉकर से 3 किलो 313 ग्राम सोना और हीरे के जेवर बरामद। कीमत करीब 3 करोड़ 84 लाख रुपए। रुड़की में दलित नेता पर जानलेवा हमला, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। अस्पताल के बाहर जुटी समर्थकों की भारी भीड़। आगरा में लापता 5 साल का मासूम बरामद। दादी के घर जाते समय किया था अगवा। घर के पास से ही पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। परिजनों पर अपहरण का आरोप। बलरामपुर में पटवारी शैलेश कुमार मिंज को निलंबित किया। ऑनलाइन नामांतरण प्रकरण में विलंब करने पर कार्रवाई। कार्यों में लापरवाही का भी आरोप। सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। 16 लोग घायल। जिरही मंदिर दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। राजस्थान के बीकानेर में बुजुर्ग की हत्या और चोरी का मामला। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। पिकअप गाड़ी और बकरियों को बरामद किया। सहरसा में जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुपौल में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर। सहरसा से लापता मूक बधिर किशोर को ग्रामीणों ने थाने में सौंपा। एसएचओ ने 100 रुपए देकर नेपाल बॉर्डर पर छोड़ दिया। ओडिशा के क्यूंझर में मेले में अचानक हवा में रुक गया झूला। घंटों झूले में फंसे रहे लोग। फायर ब्रिगेड ने बचाई जान। मंडला जिले के नैनपुर में पुलिस की लापरवाही। शराब की दुकान से छात्र खरीद रहे शराब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भिंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। अवैध 12 देसी कट्टे 3 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने दबिश देकर 5 आरोपियों को पकड़ा। जबलपुर में व्यापारी से मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। बदमाशों ने युवक की बेसबॉल से पिटाई की। अंबिका में दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़। खजराना रोड पर होटल रेडिसन ब्लू के पास ये छेड़छाड़ हुई। शहडोल में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों के धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। मुंबई के पनवेल में उपजिला अस्पताल की लापरवाही। डेड बॉडी बदलने से 2 परिवारों में विवाद हो गया। एनजीटी की 3 सदस्यीय टीम पहुंची बालाघाट। देवी तालाब में अतिक्रमण का जायजा लिया। तालाब का चारों ओर से निरीक्षण कर याचिकाकर्ताओं और स्थानीय लोगों से चर्चा की। झाबुआ जिले के कल्याणपुर में चोरों ने एक दुकान में चोरी कर दुकान में आग लगा दी। आक्रोशित नागरिकों ने कल्याणपुर बंद का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में भारी पानी संयंत्र में गैस रिसाव। 5 कर्मचारी चपेट में आए, एक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में खड़ी कार में भीषण आग लग गई। घर के सामने लंबे समय से खड़ी थी कार। कोतवाली थाना क्षेत्र के केदारपुर की घटना। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भोपाल में नकाबपोश चोरों का आतंक। कटरा हिल्स के त्रिभुवन बिहार कॉलोनी में कई घरों को चोरों ने निशाना बनाया। 5 घरों की बाइक और स्कूटी चुराई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का वीडियो आया सामने। बभनीडीही ब्लॉक के कृषि विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर ने किसान से रिश्वत ली। श्रावस्ती में म्यांमार में तीर्थयात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बौद्ध धर्मस्थल भ्रमण पर आए तीर्थयात्री की अचानक तबीयत बिगड़ी थी। महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। महिला के शव के पास 4 पन्ने की सुसाइड नोट से एक सांसद समेत कई लोगों के नाम लिखे थे। सतारा में महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला। आरोपी प्रशांत बनकर को पुलिस ने अरेस्ट किया।
सतारा में महिला डॉक्टर की खुदकुशी मामले पर सीएम फडणवीस ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के लाडनू इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर को जान से मारने की धमकी मिली। 2 दिनों से कॉल में 2 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी। रायपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। मुरादाबाद के मदरसे में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले में प्रशासन ने मौके पर जाकर जांच की। छात्रा के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज के काफिले पर हमला, प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। हमले में बाल बाल बची मरियम नवाज। अमेरिका के पूर्व सीआईए अधिकारी का पाकिस्तान पर चौंकाने वाला खुलासा, कहा मुशर्रफ को हमने खरीद लिया था। यूएस के पास थी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाबी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी आगामी बैठक पर बोले ट्रंप, अब मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात अच्छी रहेगी। मैं ताइवान के बारे में बात करूंगा। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार, रूस ने यूक्रेन की फाइटर जेट को मार गिराया। रूस ने फाइटर जेट Su-27 को तबाह किया। यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर रूस का अटैक, रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हमले में एक व्यक्ति की मौत, 10 अन्य घायल। रूस के हमले में कीव में कई बिल्डिंग को भारी नुकसान, घरों की खिड़कियां टूटी, कई कारें भी टूटी। नेपोटिज्म बनाम आउटसाइडर पर फिल्म के डायरेक्टर किरण राव बोली, बाहरी कलाकारों के लिए इंडस्ट्री में पहचान बनाना आसान। साउथ सुपरस्टार प्रभास को इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार बताने पर शाहरुख खान के फैंस चिढ़े। स्पिरिट की ऑडियो प्रोमो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस जारी। शाहरुख फैंस बोले, अच्छी कोशिश। सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल ने मुंबई में लिया नया घर, खुद डिजाइन करवाया घर का कोना कोना। दिवाली पार्टी में दिखाई दी इनसाइड तस्वीरें। असरानी को याद कर भावुक हुई एक्ट्रेस एकता जैन, बोली हमने एक लेजेंड और सच्चे इंसान को खो दिया। उनका प्रोफेशनलिज्म हम सबके लिए एक प्रेरणा था। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने का फैसला। रिया चक्रवर्ती को मिली थी क्लीन चिट। अनु कपूर भी राज रखना चाहते हैं, मौत की खबर। असरानी की राह पर चलने की जताई इच्छा, कहा मैं दुनिया के में बोझ बनकर नहीं जीना चाहता। एक्टर नसीरुद्दीन शाह का पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल। इस इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान को बोरिंग एक्टर कहा था। बिग बॉस 19 में नेहल बसीर की सलमान ने लगाई फटकार, तान्या मित्तल से पूछे सवाल। शो में इस हफ्ते हो सकता है डबल एलिमिनेशन। म्यूजिक कंपोजर सचिन संघवी पर यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। सचिन के वकील बोले, मेरे क्लाइंट ने हिरासत में लेना गैर कानूनी। सिडनी वनडे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने 125 गेंदों में नाबाद 121 रन बनाए। रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज बने।